हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज हो जाता है, उसके अतिलघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें एक क्वेश्चन था, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो इसको जाना था कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और एक चीज, ये गरम दल के नेता हैं या नरम दल के नेता हैं, यानी उदारवादी दल के नेता हैं या उग्रवादी दल के नेता हैं? तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल के नेता हैं और जो आपकी सीरीज में आंसर दिए हुए हैं वो है उग्रवादी दल के नेता। लेकिन उग्रवादी दल के नेता दादा भाई नौरोजी नहीं है। अगर उग्रवादी दल के नेताओं की बात की जाए तो इसमें हो जाते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? बाल पाल लाल। और अगर उदारवादी दल के नेताओं की बात की जाए तो इसमें दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं, फिरोज शाह मेहता हो जाते हैं और भी लोग इसमें शामिल थे। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। आप सीरीज में इसको सही कर ले। हालांकि हमने आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करके आपको चीजें बताई थी, लेकिन फिर से हमको लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए हम लोग फिर से इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज की सीरीज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है उसको समझ लेते हैं। वो आपका हो जाता है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर 2 उद्योग जो आधारित हैं वो हो जाते हैं कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिए हुए हैं 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। लेकिन अगर आंसर की बात की जाए, राइट आंसर की बात की जाए तो 10 अगस्त हो जाता है। 10 अगस्त, ठीक है ना? और 1928 और 28 से 31 अगस्त के बीच में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 अगस्त से 31 यानी 31 अगस्त के बीच में, अगस्त के मध्य या बीच आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर की लाल इमली में बने उत्पाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं। कभी अपने कपड़े और वुलन के लिए पूरी दुनिया में लाल इमली का नाम था। 1876 कब? तो 1876 में इस मिल की शुरुआत हुई थी। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का तमगा भी इसी वजह से मिला था। क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी, ठीक है ना? 13 जनवरी 1931 तक चला और ये लंदन में आयोजित किया गया था। सांप्रदायिक बहुमत नहीं होने पर निर्दलीय दल यानी 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। क्वेश्चन है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो कानों के लिए 60 डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए और ये सामान्य होती है। इससे अधिक आवाज कान की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। दीपावली पर चलने वाले यानी जो जलते हैं, पटाखे जलते हैं, तो उसमें क्या होता है? 110 डेसिबल, कितना? तो 110 डेसिबल तक की आवाज होती है।
उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में, यानी अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को और संविधान माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है आपकी 26 जून 1945 को हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पूना समझौता पर प्रकाश डालें। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अग्रिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताएं। तो ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं अथवा ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ये आपका 2020 और 2016 में आए हुए क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्मा समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? यहाँ पे आपका 19 मार्च 1919 लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो आंसर राइट है वो आपका 21 मार्च हो जाता है, यानी 21 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। ये जो अधिनियम था तो दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन अगर सन की बात की जाए तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, जगह की बात की जाए तो लखनऊ में शुरू हुआ। अब इसको देख लेते हैं। भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए तब भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? तो 1890 में और 1 मई को। कब? तो 1 मई को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 20 अगस्त यानी 1920 1 अगस्त को। कब? तो 1920 और 1 अगस्त को। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसका कथन है? तो ये कथन जो हो जाता है वो है पंडित बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है ना। क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। 1915 से 1916 के मध्य में, और अगर बात की जाए मद्रास में तो बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास में आयोजित की। ठीक है ना। उसके बाद
भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ 1942 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। ये कब तक चली? तो 1951 से 1956। ठीक है ना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल हो जाता है 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 ईस्वी में अपना पहला FYP शुरू किया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाता है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव जो हो जाता है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हो जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका नाम ही विश्व ओजोन दिवस है ना, तो ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है प्रथम। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे जो आंसर में लिखा हुआ है 15 जून 2005, लेकिन 15 जून ना होकर 12 अक्टूबर है। इन सब चीज़ों को आप सही करते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए आप लोग चलें, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है? यहाँ पे ललितपुर लिखा हुआ है, लेकिन महोबा इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसको बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में हो जाता है चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती और फिर ललितपुर हो जाता है। और जो इसका राइट आंसर है यानी उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाता है वो हो जाता है महोबा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु हो जाता है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। नरम दल यानी जो उदारवादी नेता थे और गरम दल जो उग्रवादी नेता थे। तो इसमें बात कर लेते हैं, जो नरम दल के नेता थे उसमें हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद नराडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय। और अगर गरम दल यानी उग्रवादी दल के नेता की बात की जाए यानी नेताओं की बात की जाए तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ये हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनको बाल, पाल और लाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल और लाल लाला लाजपत राय हो जाते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो सन हो जाता है, हालांकि सन सही है लेकिन जो 5 फरवरी दिए हुए हैं वो 4 फरवरी हो जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर सब कहीं 5 फरवरी ही लिखा हुआ है, आप लोग इसको सही करें। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की।
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि बाहरी वस्तुओं को नहीं प्राप्त करेंगे, अपने यहाँ की जो वस्तुएं हैं और जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इसको स्टार्ट किया गया कि अपने यहाँ के वस्त्र बने हुए पहने जाएंगे। और नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने स्वयं नमक बनाया। गांधी जी ने गाँव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपनी बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की बहुसंख्य मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई? तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये क्या थे। ये गरम दल के नेता थे बालपाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो क्या हुआ इसमें, सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण तो यहाँ पे 7 नवंबर आपका लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 17 नवंबर हो जाता है। 17 नवंबर सन 1928 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताएं। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितल वायु धाराएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें। चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? हरिकेन, टाइफून, विलिविलिश, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताएं। तो त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कारणों से होता है? बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में। रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन हो जाता है भारत का प्राचीन अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। सारनाथ अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम से लिखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, कर्णाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर हो जाती है। फ्रेंड्स, आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी।
और फ्रेंड्स, अगर कहीं पर कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट उसका ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।